हेलो एवरीवन, मैं प्रियंक शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद प्रियंक शर्मा। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ पिछले दिनों में सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर को लॉन्च कर दिया है। अब सैम्पल पेपर की बात करने से पहले हम उनको थोड़ा डीपली एनालाइज करते हैं, समझते हैं कि क्या है पेपर पैटर्न, कैसे क्या होगा और कौन से क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। प्रॉब्लम यहाँ नहीं होती कि रीडिंग पोर्शन कैसा आएगा, प्रॉब्लम यहाँ होती है कि राइटिंग पोर्शन कौन सा आएगा, कैसे आएगा। तो क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले जो पेपर के जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं हम उनको पढ़ेंगे। पहली बात तो ये कि जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 90 मिनट्स का होगा और जो मार्क्स होंगे वो 40 मार्क्स का होगा। ठीक, अब बात करते हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो जो नंबर 1, 2, 3, 4 लिखे हुए हैं इनके बारे में। तो पहला पॉइंट ये है, द क्वेश्चन पेपर कंटेंस 3 सेक्शंस। 3 सेक्शंस होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम इससे नहीं है। 3 सेक्शंस हर बार आते थे, इस साल भी हैं। देयर इज़ नो चेंज हियर, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। सेक्शन ए रीडिंग पोर्शन होगा हमारा, जिसमें 18 क्वेश्चंस होंगे। ठीक, कोई बात नहीं है, हमें 18 क्वेश्चंस मिलेंगे और अटैम्प्ट टोटल ऑफ 14 क्वेश्चंस, इसमें से 14 क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे एज पर द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच क्वेश्चंस। जैसे कि इंस्ट्रक्शन आगे दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। देखिए, एक बात जो सबसे अच्छी होती है पेपर में, अगर आपको हर क्वेश्चन में और दिया जाए तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, रादर देन कि अगर आपको बोल दिया जाए कि 18 में से 14 क्वेश्चन करने हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि 4 क्वेश्चन छोड़ने हैं। वहाँ पर आपको भले ही 16 क्वेश्चन दिए जाएँ, लेकिन दोनों में केवल एक करना है, और अगर दोनों टफ आ गए तो एक क्वेश्चन छूट सकता है ना। और कभी दोनों इजी आ गए तो दोनों क्वेश्चन आ रहे होंगे लेकिन एक टफ आ गया तो उसमें दोनों छूट गए ना, तो प्रॉब्लम वहाँ होती है। तो यहाँ पर पेपर पैटर्न इजी हुआ है, यहाँ कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेक्शन वी राइटिंग एंड ग्रामर। अब क्वेश्चन तो यही उठा था कि राइटिंग पोर्शन कैसा आएगा, कैसे राइटिंग पोर्शन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी हम क्वेश्चन में देखेंगे। बाकी 12 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हमें कितने करने हैं, 10 क्वेश्चंस करने हैं। चलिए आगे, जो लिटरेचर पोर्शन है वहाँ 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 26 क्वेश्चन करने हैं और सबके ये ही अलग अलग हैं। इट मीन्स 14 और 26 कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 40 और 10 क्वेश्चन, मतलब 50 क्वेश्चंस आपके करने हैं आपको अटैम्प्ट। 14 और 20 और 20, 40, 10, 50, हाँ 50 क्वेश्चन आपके हो गए जो आपको अटैम्प्ट करने हैं। लेकिन मार्क्स 40 है, 40 मार्क्स का पेपर, 50 क्वेश्चंस, और लिखा हुआ क्या है, ऑल क्वेश्चंस कैरीज इक्वल मार्क्स, कि सभी क्वेश्चंस इक्वल मार्क रखते हैं। इट मीन्स जो पेपर है 50 मार्क्स का होगा। अब पेपर को देखते कैसे क्वेश्चंस जो है 50 हैं और 40 मार्क्स का पेपर किया है, तो ये चीज़ देखेंगे कैसे क्या हुआ है। इंस्ट्रक्शन तो हमने पढ़ ही लिए हैं। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहला जो सेक्शन है वो है रीडिंग सेक्शन, और उसे करने के 2 तरीके होते हैं। एक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे करते हैं और एक जो ऑर्डिनरी बच्चे करते हैं। ऑर्डिनरी बच्चे क्या करते हैं बेटा, कि वो पहले पूरा पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस पे जाते हैं और फिर दोबारा पैसेज पर आते हैं। आपको ये चीज़ नहीं करनी, क्योंकि आप बार बार क्वेश्चन और पैसेज को पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। आपको करना क्या है, आप पहले क्वेश्चंस पे जाइए और क्वेश्चंस को एक बार रीड कीजिए, साथ ही साथ उसके ऑप्शंस को भी रीड कीजिए। अगर आपने क्वेश्चंस को रीड किया उसके बाद ऑप्शंस को रीड किया तो आपके माइंड में क्वेश्चन और आंसर्स दोनों के दोनों ही फिट हैं, घूम रहे हैं। और जैसे ही आप पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज में आपको कोई भी चीज़ मिलेगी, आप वहाँ समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से रिलेट कर सकता है थोड़ा बहुत, कहीं से। तो आप उस क्वेश्चन पर जाएंगे, देखेंगे, मैच करेगा, आंसर आ जाएगा। तो पहले तो आपको क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ना है और क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10 क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पर। और करने कितने हैं आपको बेटा इसमें से, बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑन द पैसेज आंसर एनी 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से 8 करने हैं और 10 के 10 MCQs हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। आप इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट फ्रॉम द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट लेसन बीइंग टॉट बाय नेचर। ध्यान रखिएगा, जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ऑथर के अकॉर्डिंग नेचर ने क्या संदेश दिया या क्या चीज़ें की, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा लास्ट में करते हैं। द रीज़न बिहाइंड इट,
जब आप पैसेज को 3 से 4 बार पढ़ लेते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि पैसेज किस बारे में है, क्या बात करना चाह रहा है, और जैसे ही आपको मालूम पड़ता है तो आप आंसर्स को चूज़ कर सकते हैं कि यस किसका मतलब आंसर क्या है। ठीक, अगर आप चाहेंगे इसके आंसर्स का भी कराएं, जो वैसे तो इसकी मार्किंग स्कीम आई है, आपको आंसर्स वहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएंगे, या फिर आप नीचे एक लिंक दी होगी जिससे आप पूरी फाइल इंग्लिश की, सोशल की और कंप्यूटर की डाउनलोड कर सकते हो वहीं से, और मार्किंग स्कीम भी डाउनलोड कर सकते हो वहीं से, जो कि मैंने डाउनलोड कर रखी है वहाँ से, ड्राइव से अब ले सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो आंसर्स का कोई झमेला होना ही नहीं चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से तो आंसर्स की वीडियो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि आंसर्स तो सबके पास हैं ही, तो फिर आंसर्स की वीडियो ला के फ़ायदे भी क्या है। ठीक, तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। बाकी दूसरा पैसेज है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, वही पैसेज अगला पैसेज है। इसमें कितने करने, एनी 6 आउट ऑफ 8, तो टोटल 80 क्वेश्चन हो गए। 10 उस पैसेज में थे, 8 यहाँ पे थे, 8 वहाँ करने हैं, 6 यानी करने 40 क्वेश्चन करने हैं। सेम पैसेज ये भी है उसी टाइप से, तो आपको यहाँ समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। सेम वही पैटर्न है, कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं है। अब हम बात करते हैं राइटिंग पोर्शन की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन है। अब बात करते हैं राइटिंग पोर्शन की, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्शन है। प्रॉब्लम यही थी कि यहाँ पर राइटिंग पोर्शन कैसे आएगा, क्या एप्लीकेशन लेटर या जो अनसीन जो स्टोरी लिखने के लिए आती थी, क्या वो भी एमसीक्यूज़ में आएगी? तो हाँ बेटा, वो भी एमसीक्यूज़ में आएगी। क्वेश्चंस देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। ये तो ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन तो अभी तक एमसीक्यूज़ में आता रहा है। लास्ट टाइम भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो सेमी पेपर थे उसमें भी एमसीक्यूज़ में ही आया था, कि वहाँ पे भी कुछ एमसीक्यूज़ बढ़ा दिए गए थे। राइटिंग पोर्शन की बात करते हैं, ग्रामर पोर्शन नॉर्मल है। ग्रामर पोर्शन में आपके लिए पहले एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन में से 5 करने ग्रामर बेस्ड हैं, जो 19 से 24 तक। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 6 में से। पहला क्वेश्चन आपका मॉडल बेस्ड है, तो मॉडल्स तो मैं पढ़नी ही है। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन बेटा आपका किस पे बेस्ड है? तो दूसरा आप बेटा देख सकते हैं कि आपका डिटर्मिनर बेस्ड है, या फिर आप कह सकते हैं कि एडजेक्टिव बेस्ड है। तो आपको मालूम पड़ गया क्या डिटर्मिनर से पढ़नी है और एडजेक्टिव पढ़ने हैं। अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो बेटा वो आप टेंस बेस्ड है, कि टेंस किस हिसाब से आएगा। उसके बाद जो एक क्वेश्चन है ये नरेशन बेस्ड है, आप स्पीच बोल सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और जो उसके बाद क्वेश्चन है वो भी आपका नरेशन बेस्ड है, और 24 क्वेश्चन भी आपका टेंस बेस्ड है। तो वो तो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस थे, आप आराम से अभी तक करते आए होंगे और करेंगे भी, तो वहाँ तो मुझे लगता है कोई पैटर्न में चेंज नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ दैट कि राइटिंग पोर्शन जो अभी तक रिटर्न करने के लिए आता था, अब वो एमसीक्यूज़ में आ रहा है, तो वहाँ पे क्या दिक्कत होगी। तो आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस गिवन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बिलो। अब देखिए क्वेश्चंस, जैसे एक पैसेज दिया हुआ है शायद, यू आर देवश्री अ रेसिडेंट ऑफ सिलगुड़ी असम, यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर। अब देखो ये लेटर की बात हो रखी है ना। तो यू आर देवश्री अ रेसिडेंट ऑफ सिलगुड़ी असम, यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली ड्राइंग अटेंशन टूवर्ड्स द डिफिकल्टी फेस्ड बाय द डिफरेंटली एबल्ड पीपल एट टूरिस्ट प्लेस। तो यहाँ देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन विच रिलीवेंट एस्पेक्ट दैट देवश्री शुड सिलेक्ट फॉर हिज लेटर। तो क्या होगा, अब यहाँ देखिए, न्यूज़पेपर नेम अटैच्ड, प्रूफ फॉर द न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शंस, देवश्री एड्रेस, फॉर्मल टोन, क्या क्या आने चाहिए। तो यहाँ पर जो चीज़ का यूज़ किया जाएगा, रिलेवेंट एस्पेक्ट हैं जो वहाँ पे यूज़ किए जाएंगे उस लेटर में, वो सारी चीज़ आपको बतानी है। सिंपल सा पैटर्न वही है। लिखना किस टाइप से पैटर्न आता है, आप अगर लिखना जानते हैं तो आप वहाँ चूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से रिलेवेंट एस्पेक्ट हैं जो वहाँ पे जरूरत हमें पड़ेगी। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है 1 और 5। क्या देवश्री को न्यूज़पेपर नेम, और 5 हमारा जो है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द लेटर रिसीप्ट, वो लिखने की जरूरत पड़ेगी। या फिर 2, 3, 4 अटैच्ड फ्रॉम द न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन, देवश्री एड्रेस, फॉर्मल टोन, क्या ये, या 1, 3, 4। अब आप ये बताएंगे कि कौन सी ज़रूरत पड़ेगी। अब आंसर सी है या बी है या 1 है, वो तो आपको मार्किंग स्कीम में दिख ही जाएगा। वैसे आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 26 भी इस टाइप से ही होगा। तो जहाँ तक है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर दिस लेटर, तो यहाँ पर बेटा आपको एक फ़ायदा मिल जाएगा कि आपको सब्जेक्ट लिखे हुए मिल रहे हैं, तो आपको चूज़ करना है। बाकी वहाँ पे लिखना पड़ता था, तो लिखने में अगर आप थोड़ी बहुत चेंजेस करते तो थॉट्स अलग अलग हो सकते, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर ही चाहिए। तो देखिएगा आपको आंसर्स अपने हिसाब से क्या लगते हैं। बाकी स्कीम आप सभी के पास है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। आंसर्स की वीडियो मेरे हिसाब से मैं नहीं दूंगा। अगर हाँ, हो सकता है कि मुझे दोनों के आंसर्स में कुछ डाउट लगा कि हाँ ये क्वेश्चन समझाना है बच्चों को, तो आंसर्स की वीडियो आ सकती है वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस की, वरना मेरे हिसाब से आंसर्स की वीडियो मेरी तरफ से तो नहीं आने वाली है। विच ऑप्शन शुड देवश्री सेलेक्टेड टू एलेबोरेट ऑन द डिफिकल्टी फेस्ड बाय द, तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा चूज किया जाएगा। अगला देखिए, आप देवश्री शेयर सम सजेशन इन हर लेटर्स टू एड्रेस द इशूज, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हेल्प्स हर कंप्लीट हिज सजेशंस एप्रोप्रिएटली। तो उसने जो सजेशन दिए उसके जो हैं उस हिसाब से एक चीज़ कह सकते हैं, आप गैप फिलिंग दे दी है यहाँ पर, तो गैप फिलिंग में आप नॉर्मली आंसर्स चूज़ करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि थोड़ी डिफ़िकल्टी आपके लिए लेके आएंगी, जैसे ये गैप फिलिंग जो है, यहाँ थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ा प्रॉपर माइंड से सोचा कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो ये इजी भी हो सकता है बहुत से बच्चों के लिए, बहुत से बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट भी हो सकता है कि बाई चांस अगर कोई वोकैब ऐसी आ गई जो उन्होंने नहीं सुनी है, तो ये चीज़ उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी। और अगर ये चीज़ सिंपल आ गई, वोकैब वो आ गई या लेटर वो आ गया जो उन्हें काफ़ी अच्छे से आता है, या ये बहुत ही सिंपल पोर्शन में आता है, या उनके जो वर्ड्स हैं वो बहुत सिंपल यूज़ किए गए हैं, तो आप हो सकता है कि कर भी आएँ। तो यहाँ थोड़े जो चीज़ें हैं वो डिफ़िकल्ट हो सकती हैं इस पोर्शन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिफ़िकल्टीज़ आपके लिए बढ़ सकती हैं। बाकी आगे अगर आप देखना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 30 है, सिलेक्ट द ओपिनियन दैट कंप्लीट्स द कंक्लूडिंग द लाइन एप्रोप्रिएटली। तो यहाँ जो चीज़ें हैं, हो सकता है कि 2 ऑप्शन सेम सिमिलर से मिल रहे हो, आपको लग रहा हो ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है, यहाँ थोड़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। बाकी लिटरेचर पोर्शन तो लास्ट ईयर आपने देखा ही होगा कि 30 क्वेश्चन है यहाँ पर, और 26 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। बाकी एक चीज़ देखिए आप कि यहाँ जो क्वेश्चंस हैं, ग्रामर में देखिए आप 5 क्वेश्चंस यहाँ से किए थे और 5 क्वेश्चंस यहाँ से किए थे, 10 क्वेश्चंस हमने किए हैं और वो 10 मार्क्स के ही हैं। तो फिर क्वेश्चंस में जो नंबर्स की कमी है वो कहाँ पे की गई है, ये चीज़ थोड़ा जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो वीडियो को अंत तक देखें। व्हाट वाज द अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ द लॉन्ग ऑपरेशन, ये नेल्सन मंडेला से मुझे लग रहा है पैसेज। तो हाँ, व्हाट द डिकेड्स ऑपरेशन विवल्डी, हाँ नेल्सन मंडेला से ही है। आप अगर वीडियो नहीं देखी है आपने उसके MCQs की, तो वहाँ से देख लीजिएगा, बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं वहाँ से आपको मिल जाएँ यहाँ पर, और हो सकता है ना भी मिले, और क्योंकि उसका पार्ट 2 भी आने वाला है ना, तो कंपेरेटिवली अगली जो वीडियोस होंगी वो काफ़ी अच्छी होंगी। पार्ट 2 तो आ चुका है, पार्ट 3 आने वाला है। नेक्स्ट मंडेला कंपेयर, ये वाला मेरे पास था क्वेश्चन, मेरे नोट्स में होगा, आप जाके वीडियो देख के आइएगा। ये जो पूरा ऊपर पैसेज से मिल जाएगा। बाकी अगला भी पैसेज ही है फ्रॉम डायरी एनी फैंग से, तो फिर आगे बॉल पोएम से है। तो मेरे हिसाब से ये जो पूरे एक्सट्रैक्ट वेस्ट क्वेश्चंस आएंगे, ओके, एक्सट्रैक्ट वेस्ट क्वेश्चन आएंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन 50 के बाद जो 51 से क्वेश्चन शुरू हुए हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने चैप्टर, अब जो चीज़ है प्रॉपरली तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए आपको चैप्टर की रीडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर चैप्टर की रीडिंग आपकी प्रॉपर नहीं है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। अगर आपने चैप्टर की रीडिंग अच्छे से की है, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है 51 को, Leoncho is fill in the blanks when he says that is what they say, no one dies for hunger। तो उस टाइम वो कैसा होता है, अगर आपको पता है कि वो चैप्टर में उसका जो एक्सप्रेशन था वो किस टाइप का था, तो आप इसको लगा सकते हैं, है ना। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर और है, मंडेला रेफर्स टू द लिबर्टी न्यू वॉन बिकॉज इट। तो
तो ये क्वेश्चन जो हैं अगर आपने चैप्टर पढ़े हुए हैं तो उससे आप डिटेल में आराम से कर सकते हैं। बाकी अगर आपने चैप्टर्स को ठीक से नहीं पढ़ा, किसी गाइड वगैरह पे रहे, तो हो सकता है कि मे बी पेपर डिफ़िकल्ट हो जाए आपके लिए, क्योंकि मार्केट में जो भी अभी बुक्स आई हैं उसमें मैक्सिमम 40 क्वेश्चंस एक बुक में हैं। तो मेरे हिसाब से वहाँ किसी भी काम से कोई भी काम आपका नहीं हो सकता है। बाकी आप डीपली क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, या फिर बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप लोगों को पता है बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं जिससे वो इस पेपर के पैटर्न को समझ सकें। और पेपर पैटर्न मेरे हिसाब से तो काफ़ी ईजी हुआ है। बाकी मैं कह सकता हूँ कि अगर पेपर पैटर्न ईजी हुआ है तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हुआ है। जैसे अगर रीडिंग पोर्शन और लिटरेचर पोर्शन इजी हुए हैं, तो वहीं थोड़ा राइटिंग पोर्शन डिफ़िकल्ट हुआ है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ पर अब आपके खुद के थॉट्स क्या हैं वो, और जो टीचर के थॉट्स जिसे आंसर मिले हैं उसके थॉट्स मैच करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है बच्चों के लिए। अगर कोई बच्चा अलग तरीके से सोचता है, उसकी सोचने की क्षमता अलग है, तो हो सकता है कि उसका आंसर गलत हो जाए। ही थोड़े डिसएडवांटेज जो बच्चों को मिलेंगे वो इस पोर्शन में मिलेंगे। बाकी जो बाकी पोर्शन है, लिटरेचर पोर्शन है या फिर जो रीडिंग पोर्शन है, मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई बच्चे की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आगे वीडियो आती रहेंगी, सोशल की वगैरह की वीडियो भी आएगी, पेपर पैटर्न कैसा है उस हिसाब से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे वो भी इस पैटर्न को समझ सकें और उनके लिए कुछ भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए जोश और उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।